अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए आने वाले 24 घंटे ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ ला सकते हैं जिसका एक्वेरियस ने शायद अंदाज़ा भी नहीं किया होगा। एक्वेरियस ये वक्त सिर्फ एक आम दिन नहीं बल्कि एक ऐसा लम्हा है जहां प्लैनेट्स की एनर्जी आपके इर्द गिर्द एक ख़ास अंदाज में एक्टिव है। कुछ लोगों के लिए ये वक्त खुशखबरियों की दस्तक बन सकता है, जबकि कुछ के लिए एक हल्की सी वार्निंग भी अपने अंदर छुपाए हुआ है। अगर आपने पिछले दिनों में किसी मामले में उलझन, बेचैनी या रुकावट महसूस की है तो अब वो वक्त करीब आ चुका है जिसका रिजल्ट सामने आ सकता है। आप लोगों की ख़ास बात यही है कि आप अपनी अक्ल, मनसूबाबंदी और दूर अंदेशी से हालात को अपने हक में मोड़ने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन आने वाले 24 घंटों में ज़रूरी है कि आप सिर्फ अक्ल नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज़ को भी सुने। इस वीडियो में हम न सिर्फ आपको बताएंगे कि वो कौन सी खुशखबरी आपके रास्ते में आ सकती है, बल्कि वो छुपी हुई वार्निंग भी बताएंगे जिससे बचकर आप किसी बड़ी मुश्किल से महफूज रह सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको एक ख़ास अमल भी बताया जाएगा जो इन 24 घंटों को कामयाब बनाने में आपकी हेल्प करेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप जब भी ये वीडियो देखेंगे उससे आने वाले 24 घंटे में इसकी एनर्जी आपके साथ अट्रैक्ट करेगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस आने वाले 24 घंटों की ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए खासी एक्टिव और तब्दीलियों से भरपूर नज़र आती है। ऐसा महसूस आप लोगों को हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको एक नया मौका देने की तैयारी कर रहे हैं, मगर इस मौके को पहचानना आपके अपने शऊर पर मुनहिसर है। बाज़ एक्वेरियस अफराद को अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है जो पहले हैरान करेगी लेकिन बाद में फ़ायदा देगी। अगर आप किसी डिसीजन को लेकर पिछले कुछ दिनों से परेशान थे तो ये वक्त उस उलझन को ख़त्म करने की तरफ इशारा देता है। लेकिन इस दौरान एक बात बहुत अहम है कि आप जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका बाद में पछतावा हो। बाज़ औक़ात एक्वेरियस अफराद अपनी जल्दबाजी या ज़्यादा एतमाद की वजह से ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे बाद में मसाइल पैदा होते हैं। और आने वाले 24 घंटों में आपके इर्द गिर्द की एनर्जी ऐसे बदलती हुई महसूस होगी कि कुछ लोगों को आपके लिए हेल्पफुल देखा गया है, जबकि कुछ की नीयत ज़्यादा वाज़ेह नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर बात हर शख्स से शेयर ना करें। खामोशी और मुशाहिदा इस वक्त आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। अगर आपने इस वक्त को समझदारी से गुजार लिया तो ये 24 घंटे आपके लिए एक नए दरवाजे को खोल सकते हैं। अगर बात की जाए एक्वेरियस आपके कैरियर और फाइनेंस के हवाले से तो आने वाले 24 घंटों में एक छुपी हुई खुशखबरी आप लोगों के लिए आती हुई नज़र आती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो जॉब में हैं या किसी तब्दीली या तरक्की के मुंतज़िर हैं तो उनके लिए कोई पॉजिटिव ख़बर आ सकती है। मुमकिन है कि आपको किसी ऐसे शख्स की तरफ से राब्ता मिले जिससे आपको माली या पेशा वाराना फ़ायदा हो। अगर आप बिज़नेस से जुड़े हैं तो कोई छोटा सा फ़ैसला मुस्तकबिल में बड़े फ़ायदे की बुनियाद बन सकता है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी मौजूद है कि किसी भी माली मुआहदे या रकम के लेन देन में जल्दबाजी से बचें। बाज़ औक़ात वक्ती फ़ायदा नज़र आता है लेकिन उसके पीछे कोई छुपी हुई शर्त या मसला हो सकता है। इसलिए डॉक्यूमेंट या डील को अच्छी तरह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर हाल ही में आपने किसी नए प्लान का आगाज़ किया था तो आने वाले 24 घंटे उसके लिए एक पॉजिटिव इशारा लेकर आ सकते हैं। लेकिन शर्त एक्वेरियस यही है कि आप अपनी मेहनत और तवज्जो को बरकरार रखें। याद रखें, आप लोगों की कामयाबी का राज आपकी मुस्तकिल मिजाजी में होता है और यही मुस्तकिल मिजाजी आपको फाइनेंशियल हवाले से मजबूत बनाने में आपकी हेल्प करेगी। रिश्तों और मोहब्बत के मामलात में आने वाले 24 घंटे एक्वेरियस आप लोगों के लिए हसास मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। कुछ लोगों को ये वक्त किसी पुराने ताल्लुक़ में बेहतरी का सबब बनाता नज़र आता है, जबकि कुछ के लिए एक छोटी सी गलतफहमी बड़े मसले की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने शरीके हयात के साथ बातचीत में नरमी और सब्र का मुज़ाहरा करें, क्योंकि आपके अल्फाज का इंतखाब इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक मामूली जुमला दिल को ठेस भी पहुँचा सकता है और दिल की सारी रंजिशों को ख़त्म भी कर सकता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि किसी भी बहस को तूल न दें। और जो एक्वेरियस सिंगल हैं
उनके लिए किसी नए शख्स से मुलाकात या राब्ते का इम्कान मौजूद है, लेकिन जल्दबाजी में किसी पर मुकम्मल भरोसा करना भी मुनासिब नहीं होगा। इस वक्त जज्बाती फ़ैसलों से एक्वेरियस बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात वक्ती कशिश बाद में उलझन का बाइस बन सकती है। अगर आपने पिछले दिनों में किसी करीबी शख्स से दूरी महसूस की थी, तो अब वो वक्त आन पहुँचा है कि खुद पहल करें, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आने वाले 24 घंटे आपको ये मौका दे सकते हैं कि आप अपने रिश्तों में नई एनर्जी पैदा करें और दिल के बोझ को कम करें। हेल्थ के हवाले से आने वाले 24 घंटे एक्वेरियस आप लोगों के लिए एक अहम इशारा लेकर आए हैं, ख़ास तौर पर उन एक्वेरियस अफराद के लिए जो पिछले कुछ दिनों से थकन, बेचैनी या जिस्मानी कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि आपके जिस्म को इस वक्त आराम और मतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत है। अगर आप मुसलसल काम या ज़हनी दबाव में रहे हैं या आपकी खुराक का स्केजुअल मेंटेन नहीं है, तो कोशिश करें कि अपने जिस्म के इशारों को नज़रअंदाज ना करें। बाज़ एक्वेरियस अफराद को सर दर्द, आँखों की थकन या जिस्म में हल्की सी कमज़ोरी महसूस हो सकती है। यो इस बात की तरफ इशारा है कि अपनी नींद और खुराक पर ख़ास तवज्जो दें। ज़हनी तौर पर भी ये वक्त कुछ हसास हो सकता है, क्योंकि आपके माइंड में बैक वक्त कई ख़यालात एक्टिव हो सकते हैं। अगर आपने ख़ुद को पुरसकून रखने की एक्वेरियस कोशिश न की, तो ये बेचैनी आपकी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकती है। इसलिए आने वाले 24 घंटों में अगर मुमकिन हो तो थोड़ा वक्त तन्हाई में ज़रूर गुजारें। अपने आराम को तरजीह दें, हल्की वॉक करें, अल्लाह ताला से बातें करें, शुक्राने के नवाफिल अदा करें, अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करें, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि जितना रब से हमारा ताल्लुक़ मज़बूत होगा, उतने ही हमारे मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। अगर हम इन 24 घंटों में एहतियात के हवाले से बात करें, तो एक्वेरियस एक ऐसा पहलू भी यहाँ मौजूद है जिसे नज़रअंदाज करना आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप लोगों को ख़ास तौर पर इन 24 घंटों में अपने अल्फाज और अपने बिहेवियर पर काबू रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी या जल्दबाजी में कही गई बात किसी बड़े मसले को जन्म दे सकती है, ख़ास तौर पर काम की जगह में या घर के माहौल में। अगर एक्वेरियस कोई इख्तलाफ पैदा होता है, तो फ़ौरन रद्द-ए-अमल देने की बजाय थोड़ा वक्त लें, हालात को समझने की कोशिश करें। बाज़ एक्वेरियस अफराद को इस टाइम पीरियड में किसी ऐसे शख्स का सामना हो सकता है जो बज़ाहिर खैर ख्वाह नज़र आएगा, मगर अंदर से हसद या नेगेटिव सोच रखता होगा। इसलिए हर किसी पर फ़ौरन एतमाद करना भी मुनासिब नहीं। फाइनेंस में भी ख़ास एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी किस्म का कर्ज लेना या देना इस वक्त मुश्किल पैदा कर सकता है। अगर आप किसी अहम फैसले के करीब हैं, तो बेहतर होगा कि इसे चंद घंटों के लिए मौखर करें, ताकि आप जज्बात की बजाय अक्ल से फ़ैसला कर सकें। याद रखें, ये वार्निंग खौफ पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मोहतात बनाने के लिए है, ताकि आप आने वाले मुमकिन नुकसान से बच सकें। आखिर में बात करते हैं उस रूहानी अमल के हवाले से जो आने वाले 24 घंटों में आपके लिए हिफाजत और कामयाबियों का ज़रिया बन सकता है। कोशिश करनी है आपने कि इन 24 घंटों में मुसलसल या सलामों का विर्द अपनी ज़बान पर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें। अपने दिल में अपनी नीयत को वाज़े करें। यह अमल ना सिर्फ आपके दिल को सुकून देगा, बल्कि आपके इर्द गिर्द मौजूद नेगेटिव एनर्जी को कम करने में मदद करेगा। याद रखें, अल्लाह ताला हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो सब्र और यकीन के साथ अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। आने वाले 24 घंटे आपके लिए एक इम्तिहान भी हो सकते हैं और मौका भी, और ये आप पर मुनहिसर है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप समझदारी, सब्र और पॉजिटिव सोच के साथ इन लम्हों को गुजारेंगे एक्वेरियस, तो यही वक्त आपके लिए एक नए स्टार्ट का बाइस बन सकता है। और याद रखें, हर दिन एक नई कहानी लेकर आता है, इसलिए आप जब जब ये वीडियो देखेंगे, उससे आने वाले 24 घंटे की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। और इस एनर्जी को रेजोनेट करने के लिए अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।